जीवन मृत्यु का शाश्वत सत्य। मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है और साथ ही जीवन का सबसे बड़ा भय भी, जिसको यथार्थ में स्वीकार करना सहज नहीं होता। तात्विक रूप में यह वस्त्र बदलने जैसी प्रक्रिया है, जिसमें जीवात्मा जीवन की काल अवधि पूर्ण होने पर चाहते ना चाहते हुए देह रूपी चोले को उतार कर अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ती है। यह अस्तित्व की महायात्रा का शाश्वत सत्य है, ईश्वर की परिवर्तनशील सृष्टि का अटल विधान। जन्म और मृत्यु के बीच के काल को जीवन यात्रा के मार्ग में विश्राम गृह के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें यात्री रात भर ठहरता है, विश्राम करता है तथा फिर अगले पड़ाव की पारलौकिक यात्रा पर निकल पड़ता है। समझदार यात्री यहाँ के विश्राम काल में सराय व इसमें रुके बाशिंदों व वस्तुओं से अनावश्यक मोह ममता नहीं पालते तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करते कि विश्राम गृह में ही उलझ कर रह जाएं। यात्री को यह एहसास रहता है कि यह उसका अस्थायी निवास है व अपने निवास का उद्देश्य पूरा होने पर अगली मंजिल की ओर बढ़ चलना है। यही इस जीवन रूपी यात्रा का भी सच है, जिसमें समझदार यात्री यहाँ की जीवन रूपी सराय में अनावश्यक मोह ममता को नहीं पालते, राग द्वेष आदि में नहीं उलझते, बल्कि जीवन में आए रिश्तों नातों व संबंधों को कर्तव्य भाव के साथ पूरा करते हुए पीछे एक प्रेरक विरासत को छोड़ते हुए अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इस तरह एक विवेकशील व्यक्ति जीवन रूपी नाटक में एक कुशल अभिनेता के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। जीवन के मर्मों को समझते हुए मृत्यु के स्वागत की तैयारी करता है। अपनी कार्य प्रणाली ऐसी रखता है कि यदि जीवन का किसी भी पल अवसान हो जाए व मृत्यु दूत दस्तक दे जाएं, तो बिना अधिक भय और पश्चाताप के अगली महायात्रा पर बढ़ सके। इस तरह एक समझदार व्यक्ति इस शाश्वत सत्य को समझते हुए धरती को एक अस्थायी निवास मानता है, जहां जीवात्मा अपने कर्मों का परिष्कार करने के लिए आई है। यहाँ मृत्यु लोक में कुछ भी स्थायी नहीं जिससे मोह ममता व राग संबंध जोड़ा जाए, और यदि वह ऐसी भूल करता है तो इसकी कीमत मर्मांतक विक्षोभ वेदना व असह शोक पीड़ा के रूप में भुगतना उसकी नियति बन जाती है। यह भी एक शाश्वत सत्य है कि जीवात्मा का वास्तविक घर तो सूक्ष्म जगत है, जहां वह अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुरूप विभिन्न लोकों में वास करती है। कुछ काल बाद वह पुनः अपने कर्मों के हिसाब से धरती पर मृत्यु लोक में जन्म लेती है, और यह आवागमन की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि जीवात्मा सकल बंधनों से मुक्त नहीं हो जाती। फिर जीवात्मा का धरती पर जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है और ईश्वर की इच्छा या आदेश पर ही वह धरती पर विशिष्ट ईश्वरीय प्रयोजन हेतु मानव शरीर धारण करती है। इस तरह इस सृष्टि के चक्र ईश्वरीय विधान के अंतर्गत संचालित जीवन मृत्यु, लोक परलोक, स्वर्ग नरक, कर्म फल सिद्धांत आदि की स्वचालित प्रक्रिया चलती रहती है, जिसको समझते हुए विवेकशील व्यक्ति संसार में विचरण करते हुए भी अपने वास्तविक घर आध्यात्मिक लोक को नहीं भूलता, जहां अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप मृत्युपरांत उसे जाना है। उसके लिए यह संसार रूपी अस्थायी निवास एक सराय या धर्मशाला से अधिक कुछ भी नहीं, जहां वह आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करता है और आत्म परिष्कार करते हुए अपने आध्यात्मिक विकास को सुनिश्चित करता है। इसमें मृत्यु अस्तित्व की महायात्रा का एक परिवर्तन पड़ाव भर है, जिसके उपरांत जीवन की अगली कक्षा में उसे प्रवेश करना है। समझदार व्यक्ति जीवन के इस परिवर्तन को जानते हुए आवश्यक तैयारी के साथ मृत्यु का सामना करते हैं और
अस्तित्व के व्यापक सत्य को समझते हुए जीवन लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ रहते हैं। यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जीवन की यह गहरी समझ व अंतर्दृष्टि स्वाध्याय के साथ किए गए आत्मचिंतन तथा महापुरुषों के सत्संग के संग स्पष्ट होती है व धीरे धीरे प्रगाढ़ रूप ले लेती है। इसी के साथ समझ आता है कि जीवन के दो ही मार्ग हैं, प्रेय और श्रेय। प्रेय इंद्रिय व मन को प्रिय लगने वाला मार्ग है, जो भौतिक या सांसारिक इच्छा आकांक्षाओं के अनुरूप होता है, अर्थात जो यह मानकर चलता है कि यही संसार स्थायी घर है, इसी के लिए जीना मरना है, इस संसार से अधिक व आगे कुछ भी नहीं। इसके विपरीत श्रेय मार्ग अर्थात कल्याणकारी मार्ग, जो इस संसार की नश्वरता का बोध रखते हुए आत्मा को प्रधानता देता है, वो अपने वास्तविक आध्यात्मिक घर के बारे में सचेत रहता है। तदनुरूप वह अपने शरीर, इंद्रियों व मन के क्रियाकलापों का निर्धारण करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी के आधार पर मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की बात कही है। महर्षि अरविंद इसी को धरती पर दिव्य जीवन का आधार मानते थे। यही श्रीमद् भगवद गीता का योग पथ है और यही शास्त्रों में वर्णित कल्याण मार्ग भी। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि इस नश्वर जीवन को शाश्वत एवं स्थायी मूल्यों के आधार पर पुनर्परिभाषित एवं निर्धारित किया जाए। इस सुरदुर्लभ जीवन के महत्व को समझते हुए हर दिन हर पल इसका सदुपयोग किया जाए। इस दुष्कर मानव योनि में हमारा जन्म सांसारिक भोगों में नष्ट भ्रष्ट होने के लिए नहीं, अपितु साधना में ईश्वर परायण जीवन जीते हुए अंतर्निहित दैवी संभावनाओं के जागरण व विकास हेतु हुआ है। आत्म साक्षात्कार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार व लक्ष्य है। इसके साथ अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करते हुए धरती पर ईश्वरीय प्रयोजन को पूरा किया जाना है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस निमित्त व्यवहारिक अध्यात्म का समग्र प्रारूप खड़ा किया है। इसमें प्रातः आत्मबोध से लेकर रात को सोते समय तत्वबोध और दिन भर अपने कर्तव्य कर्मों के सम्यक निर्वाह के साथ उपासना, साधना व आराधना की त्रिवेणी में पुण्य स्नान किया जाता है। इसमें हमें प्रत्येक दिन नया जन्म और प्रत्येक रात नई मौत का अभ्यास करते हुए जीवन का श्रेष्ठतम सदुपयोग करना है, जिससे यदि किसी पल जीवन के अंतिम सत्य मृत्यु से साक्षात्कार हो जाए तो पूरी तैयारी के साथ इसका सामना किया जाए। इस मार्ग का अनुपालन करने वाले जीवन मृत्यु के इस शाश्वत सत्य से परिचित रहते हैं और तदनुरूप जीवन व्यवस्था चलाते हैं। अखंड ज्योति, जून 2023।